तो प्रधानमंत्री ने नाम दिया शिव शक्ति, क्योंकि साधना से शक्ति मिलती है और साधना के जरिए लक्ष्य हासिल होते हैं। ये वजह रखा उन्होंने इसका नाम शिव शक्ति। लेकिन पहले भी नामकरण हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जवाहर पॉइंट 2008 में जब मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था और जो सफलता मिली थी उसके आधार पर उस जगह को जहां टचडाउन किया था चंद्रयान 1 ने, वहां पर नाम रखा गया जवाहर पॉइंट। सरकार मनमोहन सरकार थी उस समय 2008 में, वहां ये नाम रखा गया। 2019 में जो चंद्रयान 2 ने जहां पर पद चिन्ह छोड़े थे, जहां पर आंशिक सफलता हासिल की थी, उसका नाम प्रधानमंत्री ने तिरंगा पॉइंट रखा। अभी हमने आपको सुनवाया। 2023 में मिशन जो चंद्रयान 3 अभी सफलता मिली, जहां पर टचडाउन विक्रम लैंडर का हुआ, वहां पर उसका नाम शिव शक्ति रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बताया क्यों है आपको। दरअसल इसी नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई। जहां दूसरे देश सवाल खड़े कर रहे थे, समझ में आता था, लेकिन अपने ही देश में ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि शिव शक्ति नाम क्यों रखा गया। नाम रखने की शुरुआत किसने की थी, ये लगता है सियासतदान भूल गए। रिपोर्ट देखिए। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये वो नाम है जो पीएम मोदी ने हिंद के वैज्ञानिकों की मेहनत को दिए हैं। ये वो नाम है जो चांद की सतह पर सदियों तक हिंद का नाम रोशन करेंगे। साइंस की दुनिया में जब जब चांद का जिक्र होगा, न केवल हिंदुस्तान की बात होगी, बल्कि ये नाम भी बोले सुने जाएंगे। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सियासत को पीएम मोदी की ओर से किया गया ये नामकरण शूल की तरह चुभ गया। मोदी विरोधियों ने चंद्रयान की कामयाबी पर जश्न मनाने की जगह नाम की सियासत शुरू कर दी। शुरुआत कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के इस बयान से हुई। मुझे तो ताज्जुब है कि उसका नाम मोदी जी ने अपने नाम पर नहीं रखा। चूँकि दिल्ली के अंदर जितने पोस्टर हैं उसमें साइंटिस्ट का तो कोई नाम नहीं है, उसमें तो मोदी जी की तस्वीर है। ये फैसला साइंटिस्ट को करना चाहिए था कि अगर नाम रखना है तो क्या नाम रखना है। मोदी जी इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया हंसेगी। चांद पर हमसे पहले बहुत रशिया भी पहुंचा है, अमेरिका भी पहुंचा है, किसी ने आज तक कोई नाम नहीं रखा। राशिद अल्वी के अलावा भी कई दूसरे लोग नामकरण के विरोध में मैदान में उतर आए। किसी को नामकरण में धर्म दिखा तो किसी को विज्ञान। अगर उनको वाकई में नामकरण करना ही था तो इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखना चाहिए था। उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। की चीजें जो होती हैं, जो हमारे मुल्क से, जो हमारे साइंटिस्टों से होती हैं, उसको देश को समर्पित करने की जरूरत है। लेकिन नामकरण का विरोध करते वक्त राशिद अल्वी समेत कई नेता इतिहास भूल गए और इस भूल का फायदा उठाकर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। पहले कांग्रेस को नामकरण का इतिहास याद दिलाया, इसके बाद नाम की सियासत को परिवारवाद से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम दूसरी और कांग्रेस है, वो उनमें ये होड़ लगी होती है कि नेहरू जी का नाम रखें, इंदिरा जी का रखें, राजीव जी का रखें, सोनिया जी का रखें। अब तो पता नहीं आगे किस किस का रखने की सोचेंगे, लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा इनको। देश में 600-700 ऐसे संस्थान हैं, 600-700। क्या भारत के 125 करोड़ लोगों में कोई इस लायक नहीं है कि 650 संस्थानों का नाम एक ही खानदान के नाम से है? क्यों है? क्योंकि देश के लोगों की प्रतिभा को दबाकर अपने आप को ये दिखाना कि मैं ही देश का दातार हूं, ये कोशिश की जाती रही।
जवाहर पॉइंट का जिक्र कर बीजेपी ने नाम की बहस को परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की ओर मोड़ दिया। लोगों का भी इसमें बीजेपी को साथ मिलता दिख रहा है। यूपीए की सरकार होती तो जाहिर सी बात है किसी गांधी परिवार का ही नाम रखा जाता, लेकिन मोदी जी ने किसी का नाम न रख के भारत के तिरंगे झंडे का नाम रखा। उससे हमारा गौरव जो बढ़ा है, उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री ने नाम रखा है, बहुत बढ़िया सोच समझ के रखा है, बहुत ही बेहतर रखा है। दो ही तरह के नाम होते, या तो राहुल गांधी की होने वाले बच्चे का नाम होता, या कोई मोहम्मद खिलजी या औरंगजेब या बाबर का ही नाम होता। यहाँ पे दो ही नाम रखते हैं लोग कांग्रेसी। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान के पॉइंट्स का नामकरण किया है, ठीक उसी तरह यूपीए शासन के दौरान चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब यानी टकराने वाली जगह का नामकरण किया गया था। उस वक्त इसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। ये जवाहर पॉइंट ही कांग्रेस के सारे सवालों का जवाब भी है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर नाम वैज्ञानिकों के आधार पर क्यों नहीं है। इसके जवाब में पूछा जा रहा है कि 2008 में वैज्ञानिकों को कांग्रेस क्यों भूल गई। कांग्रेस कह रही है कि नाम रखने का फैसला वैज्ञानिकों को करना चाहिए। इसके जवाब में पूछा जा रहा है कि 2008 में नामकरण किसने किया था। कांग्रेस कह रही है कि नामकरण पर दुनिया हंसेगी यानी मजाक बनाएगी, लेकिन सवाल यह है कि ये चिंता कांग्रेस को 2008 में क्यों नहीं सताई। कुल मिलाकर कांग्रेस नामकरण पर सवाल उठाकर फंसती दिख रही है। आरोप लग रहे हैं चांद तक परिवारवाद के। दोनों नामकरणों की तुलना परिवारवाद और राष्ट्रवाद से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।